बहनों का पैसा लेके फरार। आमना और आयशा की कमाई पे बिलाल ने की जर्मनी में ऐश। आखिर ये सारे इल्जाम लगने के बाद, ये बातें सुनने के बाद बिलाल और समीना ने मुंह में दही क्यों जमा रखा है? वो इन बातों का जवाब क्यों नहीं देते? आखिर फसादी महर का फसाद तो सर चढ़ के तूबा के रूप में, अहमद रजा के रूप में, हाची के रूप में पूरे यूट्यूब पे फैला हुआ था, पर अब उसके हाथी नुमा भाइयों ने भी मैदान में कूदने का तैयार कर लिया और लोगों को रिप्लाई करने लग पड़े। आखिर ये फसादी महर का खानदान चाहता क्या है? इनको बिलाल के जर्मनी जाने का इतना रोना है कि अभी तक इनको चैन नहीं आया। आखिर बिलाल के साथ इस खानदान की दुश्मनी क्या है? एवं नहीं मैं कहती, वो कौन लोग हो तुसी ते केड़ा टब्बर है, ए तुसी कमेंट बॉक्स च लिखना है। आज करांगे इन्हां दी थोड़ी जी रोस्टिंग और कुछ चीज़ां तो चुकांगे पर्दा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आपकी पुरजोर फरमाइश। हालांकि मैं इस टब्बर पे रिएक्शन नहीं करना चाह रही थी, पर मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे नाराज होती है और कहती है जी सिस्टर प्लीज आप रिएक्शन लाजमी क्या करें, इतना लंबा वक्फा नहीं आप डालें। और छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर यानी आसपास उर्फ खापा फैमिलीज पे भी रिएक्शन होगा, पर वो नेक्स्ट डे होगा। आज सिर्फ बात होगी समीना, बिलाल, आमना, फसादी उमैर और फसादी महर के दो अदद भाई। तीसरे वाले को मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि उनकी कोई बात सुनने में नहीं आई। मुझे आता है 1 से 2 कमेंट के सिस्टर आप फलां जाके चैनल विजिट करें, वहां समीना बिलाल के खिलाफ कमेंट्स आ रहे हैं और लिखा जा रहा है, रिप्लाई दिया जा रहा है कि बिलाल आमना का पैसा और आयशा का पैसा लेके भाग गया है, जर्मनी में एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ बना रहा है और आमना यहाँ भूख से मर रही है। जब मैंने जाके विजिट किया मुझे वो कमेंट कहीं नजर नहीं आए, फिर मैंने रिप्लाई किया उनको और मुझे वो कमेंट मिल गए। वो कमेंट मैंने स्टार्ट में लगाए हैं, आप ये कमेंट चेक कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ बात ये करना चाहूंगी कि आमना को कौन जानता था? आमना को कौन जानता था? अगर बिलाल उसका ये वाला चैनल ना ग्रो करवाता, बिलाल उसकी मदद नहीं करता, अब भी आप व्यूज चेक कर लें, जब बिलाल ने उनके हैंड ओवर ये चैनल कर दिया है, व्यूज आप चेक कर लें क्या चल रहा है, क्या रेसिपियां आ रही हैं और कितने व्यूज गिर गए हैं। अगर हम कहते हैं 100 रुपीज में से 75 रुपीज यानी 75% बिलाल की मेहनत है और 25 आमना की, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आज इस टब्बर की पहचान है, किसी भी मतलब इस टब्बर के चैनल का नाम ले ले तो पहले यूट्यूब पे कौन काम कर रहा था? बिलाल। मैं फसादी महर के भाइयों को ये याद करवा दूं और फसादी महर उर्फ तूबा उर्फ अहमद रजा को ये याद करवा दूं कि जब से बिलाल जर्मनी गया है उमैर फसादी को कब्ज हो गई है, उसको कोई जराब दे, उसको लूज मोशन लगे और उसका पेट साफ हो और साथ उसके भाइयों का भी पेट साफ करवाया जाए, क्योंकि उनसे जर्मनी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हालांकि उमैर के कट्ठे चिट्ठे जर्मनी के मैंने प्रूफों के साथ लगा दिए। उमैर वहां क्या करता रहा, क्या धोखेधड़ियां करके आया, पेपर मैरिज भी उसकी फ्लॉप हुई, पर ये टब्बर है कि रुकने का नाम नहीं लेता। पता नहीं बिलाल से वो रिश्ते में इनका साला है, महर का पता नहीं क्या दुश्मनी निभा रहे हैं। अब मैं महर फसादी को याद करवाती जाऊं कि जब किचन विद आमना वजूद में आया और बिलाल उस पर काम करता था, तो तुम्हें याद होगा तुमने बिलाल से कहा था कि आमना की बेशक 40 से 50 हजार मंथली मतलब पर मंथ सैलरी सेट कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें इतने पैसों की जरूरत थी, तुम्हें अपनी बीवी की कमाई की इतनी जरूरत थी कि तुमने बिलाल से कहा और फिर बिलाल ने आगे से तुम्हें जवाब दिया कि नहीं, आमना मेरी बहन है, आमना की भी मेहनत है,
जो चैनल की इनकम होगी हम हाफ हाफ करेंगे। फिर तुम्हारे भाइयों को मरोड़ क्यों पेट में उठ रहे हैं? कौन सा पैसा लेके वो भाग गया? तुम लोगों को ये बयान देते हुए या ऐसे कमेंटों का रिप्लाई करते हुए नहीं आती। पहली बात तो फसादी मेहर के भाइयों को इस मामले में पर्दा नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपस में कजन है, इनके खूनी रिश्ते हैं, पर ये एक पर्सनल चैनल का, बहन भाइयों का नाजुक मसला, नाजुक मैटर है। और जो फसाद उमर फसादी ने फैला दिया था अपनी स्टोरी लगा के कि मैं बिलाल नूं बड़ा रोकिया, मैं बिलाल नूं बड़ा मना किया, मैं उन्होंने क्या जदों तू आएगा तो किसी को भी नहीं दसांगा, मैं चैनल तेन दे दांगा। जो तुम्हारे भाई रिप्लाई कर रहे हैं, लगता है आप लोगों को कि ये फसादी मैर चैनल किसी को वापस करने वाला है? जब हाफ हाफ तुम तो 50,000 सैलरी आमना की मांग रहे थे कि महीने का 50,000 दे दो। बिलाल ने 50-50 किया था। अगर वो 50-50 में से बिलाल ने अपने हाथ पैसे की गाड़ी, अपना घर बना लिया, तो तुम लोगों को तकलीफ क्या है? क्यों जर्मनी तुम लोगों से हजम नहीं हो रहा? तुम लोगों को चैनल भी वो दे गया, इंस्टा अकाउंट भी जड़ा तू एंड तक उन्हें ब्लैकमेल करता रहा बैगा च चीज़ा पाने वास्ते, वो भी दे गया। फिर तुम उसको वहाँ व्हाट्सअप कर करके कहते हो कि यहाँ मैं तूबा के साथ तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूँ। ये बातें हजम नहीं होती। एक साइड से तुम लोग बिलाल और समीना को गिराने की कोशिश करते हो, फिर कहीं कहीं जाके तुम उसको सफाइयां भी पेश करते हो। ये मामला क्या है? आखिर समीना बिलाल ने, मैं समीना जर्मनी रिटर्न की तो बात नहीं करती, ओनू ते रखो, चिल्लर बेचने वाली बेचारी दराज तो चिल्लर ही बेचती रहती है। बिलाल की बात कर रही हूँ। जब अपने पैसा, अपना हाफ जो उसका हिस्सा था, उससे अगर उसने गाड़ी कोठियां बना ली, जर्मनी सेटल हो गया, तुम्हारे भाइयों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? और तुम्हारे भाई इस किस्म का रिप्लाई क्यों करते हैं कि उमर बिलाल से लाख दर्जे अच्छा है, बिलाल तो बहनों का पैसा लेके चला गया, कम से कम उमर ने बहन का हक नहीं खाया। आप पांचों भाइयों ने, चारों भाइयों ने बहन को दिया क्या है? आपकी बहन के घर के हालात, आपकी बहन को जब आप ईद देने गए थे उसका रोना धोना, और उसके चैनल का हाल क्या, आप उसके चैनल का लिंक अपने इंस्टा पे डाल के मतलब उस पर एहसान करते हैं। जब आपने दिया ही नहीं, आप कहते हैं। बिल्कुल आपके भाइयों ने सही रिप्लाई किया कि उमर में और बिलाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिलाल वाकई ही अपनी बहनों को बना गया, बिलाल ने अपनी बहनों को एक नाम, एक पहचान दे दी, उनके किचन चल रहे हैं इस काम से। और बिलाल अपनी मेहनत की कमाई से अगर गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है, तो मुझे समझ नहीं आती ये कैसी फैमिली है, इनको तकलीफ क्यों है, ये हर बात पे बिलाल को गिराना क्यों चाहते हैं। और यहाँ मैं आमना पीरनी और आशा पूं की भी बात करूंगी। वैसे तो बिलाल के गुण गाती नजर आती है। तूबा के लिए फौरन इसने एंट्री दे दी थी, तूबा की आईडी भी फेक इसने दिखा दी थी। इस टब्बर को यानी अपने बहनोई को क्यों नहीं मना करती कि हम बहनों का मामला है, तुम्हारे चैनल तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाई मेरे भाई को जलील क्यों करते हैं? ये पूरा टब्बर एक जैसा है। इनसे बिलाल का जर्मनी जाना हजम नहीं हो रहा और हर गिरी पड़ी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पब्लिक को बिलाल के खिलाफ किया जाए। मुझे तो यही लगता है क्यों उमर फसादी साहब, आपने समीना को घर से निकलवाला, आपने समीना को तलाक दिलवाने की 100% कोशिश की, आपने समीना के भाई पे हाथ उठाया, आपने समीना का गुजरांवाले का घर मतलब किराए पे कह दिया, और इसका जवाब बिलाल ने आपको मुंह तोड़ दिया। गाया बगाया वो जवाब देता भी है। अगर वो अपनी बहन की वजह से आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आपको इज्जत रास नहीं आ रही। उस वक्त से डरो कि जब वो सीधा हो जाएगा और तुम्हारे मुंह पे बातों का जोरदार तमाचा मारेगा। तुम हद से ज्यादा गिर रहे हो। अगर बिलाल आमना और आशा का पैसा लेके फरार हो गया तो आमना की जो ये नाश्ते वाली ये वीडियो आई है, ये क्या वहाँ मतलब अपना कोई फैमिली मेंबर होटल वालों के आगे गिरवी रखाया है? ये जो 14-15 हज़ार बिल बना है एक दिन में, जो आपने चीज़ें खाई हैं आशा, मरियम और मोमना को ले जाके, ये पैसा कहाँ से आया? बिलाल के जाते ही आपने नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया, वो पैसा कहाँ से आया? अगर बिलाल आमना पीरनी का पैसा लेके फरार हो गया तो इतनी जल्दी घर कहाँ से बन रहे हैं? जब से बिलाल गया तो फसादी महर इतने सदमे में है कि उसके तो व्लॉग भी इतने नहीं आ रहे। कंटेंट क्या होगा? आ जाके बुढ़ा कैमरामैन आशा पूं को दिखाता है जैसे गाड़ी में बैठ के जलील किया है कि इसको नान टिक्की ले दो, अब इसकी उम्र भी ऐसी हो गई है। तुम भी तो 60 साल के बाबे हो,
तुम छोटी टी शर्ट पहन के अपने आप को मतलब हीरो तस्वर करते हो, है चिट्टी दाढ़ी चिट्टा चाटा आटा खराब वाला साहब तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए। अगर तुम बिलाल को नीचा दिखाते हो या बिलाल को तुम्हारे घर वाले नंगा करते हैं तो तुम भी उसी खानदान के फर्द हो, तुम भी उतने नंगे होते हो, उतने जलील होते हो। ये था फसादी मेहर के भाइयों को जवाब उस कमेंट का। आपकी क्या राय है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं जर्मनी रिटर्न गुजरांवाला की चिड़ी जो चिल्लर दराज का बेचती है और आजकल ओवर एक्टिंग कर रही है लोगों के बकौल। हालांकि मुझे कहीं उसकी ओवर एक्टिंग नजर नहीं आ रही। हाँ, पर एक बात का मुझे अफसोस जरूर होता है दोनों मियाँ बीवी को देख के कि उनके घर वाले उनके लिए इतने प्रोपेगेंडे करते हैं, इतने कमेंट चलते हैं और वो उसका जवाब नहीं देते। आखिर बिलाल को डर किस चीज़ का है? बिलाल क्यों अपने हक के लिए नहीं बोलता? बिलाल को कभी चोर कहा जाता है, बिलाल को बहनों का हक मारने वाला कहा जाता है, बिलाल पे कभी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जाने से पहले आशा को थप्पड़ मार के गया और फिर आशा उसकी सफाइयाँ देती हुई नजर आती है कि मेरा भाई हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो भी मैंने सारे प्रूफ सबूत पुरानी ओल्ड वीडियो में लगा दिए, वो जाके आप विजिट कर सकते हैं, इनका असली चेहरा देख सकते हैं कि फसादी उमैर का फसाद मैंने प्रूफों के साथ लगाया है और समीना बिलाल की भी हर चीज मैंने प्रूफों के साथ लगाई है और इनके असली चेहरे मैंने यूट्यूब फैमिली को दिखाए हैं कि ये टब्बर सिर्फ कैमरे के सामने ये सब कुछ करता है। आमना पीरनी अपना फायदा सोचती है, ना कि अब भाई को इतना जलील किया जाता है। अब कोई बयान इनकी तरफ से नहीं आ रहा। आखिर उमैर फसादी को इतना हक किसने दिया? जाहिर बात है आमना नहीं दिया ना। आमना घर बैठे हुए कहते हैं ना घर का बेटी लंका डाए, वो वाला साहब है। बैठी हुई बहनें अपने भाई को जलील करवा रही हैं कि वो परदेश में है और माँ का रोना धोना दिखा रही हैं, घर की गुर्बत एसी दिखा रही हैं, क्या नहीं ये कर रहे। आखिर उमैर साहब आपकी हर बात प्रूफ सबूत के साथ मैंने लगाई भी और कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी पड़ी हैं कि मैं जब वो लगाऊंगी तो आपके कानों से क्या हर जगह से धुआं निकलेगा। आप ये फसाद फैलाना बंद कर दो, आप भी अपनी ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान दो। अगर हक मारने की या पैसा खाने वाली बात है तो ये जो चैलेंज गाड़ियों में होते हैं, घर एकदम शुरू हो गया। याद है ना उमैर फसादी, तुमने तो बिलाल को कहा था 50,000 तनख्वाह दे दिया करो किचन विदावना की, और बिलाल ने कहा था मेरी बहन है हम इसका 50-50 करेंगे। जब उसने अपनी बहन को रिस्पेक्ट इज्जत दी और आमना ने भी जुबानी कलामी बिलाल को बाप का दर्जा दिया, आज अपने बाप को अपने शोहर से जूते क्यों पड़वा रही है ये समझ नहीं आती। और इस पे बिलाल खामोश क्यों है ये समझ नहीं आती। अगर ये समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोनू की दुनिया को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि अब जो मैं चीज़ें लेके आऊँगी वो बिलाल और समीना की चीज़ें प्रूफों के साथ सामने लेके आऊँगी कि आखिर इस टब्बर ने बिलाल और समीना से दुश्मनी क्यों ली, इसके पीछे वजह क्या है। आखिर ये गुजरांवाला की चिड़ी दाने खाई हुई, ये मैं नहीं कह रही, ये आशा पू कहती होती थी, याद है ना आशा पू। ये सारी बातें हैं फिर करेगी तो जगह जगह गूं। और यहाँ मैं बिलाल समीना से भी कहूँगी कि इतना कुछ होने के बाद आप लोगों ने मुंह में क्या दही जमा रखा है? आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, रिएक्शन वाले बात कर रहे हैं, क्या आपके कानों पे जूं नहीं रिकती? या आपकी खामोशी को ये समझ लें कि जो उमैर के भाई रिप्लाई करते हैं या उमैर आपके लिए कहता है वो सब सच है? यकीनन कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा ऐसा होगा जो उन तक ये वीडियो, बल मुझे पूरा यकीन है कि वो वीडियो देखते होंगे। जाहिर बात है बिलाल पुराना खिलाड़ी है यूट्यूब का, उसको सारा पता है, तो वो देखते होंगे। अगर देख रहे हैं तो यकीनन उनकी गैरत भी जागेगी और वो इन बातों का जवाब देंगे। वैसे गाया बगाया तो वो मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं उमैर को। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। और ऐसे ही प्रूफों के साथ इनके चेहरे बेनकाब देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है और सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर बन जाना है। और सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग या यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने भी कर लेना जो फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।